सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिरीष व्लॉग्स। और मैं आज की वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूँ लेह लद्दाख की ट्रिप के बारे में। तो मेरा दोस्त सनी मेरे साथ आया था, तो हम दोनों ने वहाँ पे क्या सरवाइव किया और क्या थिंकिंग है अभी आने के बाद और जाने से पहले, वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो मैं उसको वीडियो कॉल करूँगा और फुटेज उसकी यहाँ पे रिकॉर्डिंग रख दूँगा, यहाँ पे मेरी रख दूँगा। मैं व्हाट्सअप कॉल करने वाला हूँ और बात करने वाले। घर के नज़दीक में रहता है तो पॉडकास्ट कर लेते हैं, बट वो दिल्ली में रहता है और मैं यहाँ रहता हूँ, तो पॉडकास्ट के लिए मैं स्पेशल वहाँ नहीं जा सकता। बट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो कुछ 19-20 ख़राब हो जाए तो सपोर्ट कर लेना। तो मेरे दोस्त को मैं कॉल करता हूँ, सन्नी को वीडियो कॉल कर रहा हूँ। ये देखो, सन्नी को कॉल चालू है, DSLR पे अपनी शूटिंग चालू है। फुर्सत अभी मिली, इसके लिए अभी कॉल पे बात कर रहा हूँ, वरना सुबह मॉर्निंग के टाइम पे बात करना था। बट रात को ही टाइम मिलता है, तो इसके लिए रात को व्लॉग बना रहा हूँ। फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैंने कोऑर्डिनेशन तो किया था कि उठा लेना फ़ोन करके, क्या पता बिजी रहेगा वो भी। सब बिजी होते भाई। उठा। एक सेकंड बोला, एक सेकंड। वीडियो रिकॉर्ड चालू है तेरी? पहले मेरे DSLR को हाय बोल दे। हेलो हाय भाई, कितना भाई? मैं भी चलो ये सेटअप भी कर रहा हूँ, ये देख। हाँ हाँ, कर ले कर ले। और एक ये इधर लगा चुका हूँ और बैकग्राउंड ये रहेगा। सही है सही है। ये फोटो का ये ना, हाँ ये बोला तो। हाँ सन्नी सेटअप लगा रहा है अपने घर पे। देखो मैं ऐसे ही आ रहा हूँ, ठीक है। ये दिक्कत होती है घर पे व्लॉग बनाने के लिए, प्रॉपर स्टूडियो हो, दो ऐसा डेस्क हो और सामने सामने बैठे हो। यहाँ पे मैंने माइक लगाया और वहाँ पे एक कैमरा दूर रख दिया है, तो हो जाता है। बट क्या करेंगे, दिल्ली मुंबई, फिर भी व्लॉग तो बनाना है आप लोगों के लिए, कि आपको पता चले कि जब हम लोग लद्दाख गए थे तो हमारी थिंकिंग क्या थी, सर्वाइवर सिचुएशन क्या थी, या अभी जाके आए तो क्या है, वो सब आप लोगों को बताना ज़रूरी है। अब लास्ट बार। हाँ तो जैसे सबको पता तो है, वीडियो देख के पता चल गया था कि एक एक्टिवा स्कूटर सनी और बर्गमैन स्कूटर शिरीष, ये दोनों जन लेह लद्दाख गए थे। बट लोगों को ये नहीं मालूम कि लेह लद्दाख में हम लोग ने क्या एक्सप्लोर किया था, क्योंकि हर किसी ने सब व्लॉग नहीं देखे, खाली थोड़े बहुत ही देखे रहते टाइटल या थंबनेल देख के, ठीक है। फिर डायरेक्ट वो लोग हम लोग को कमेंट में या इंस्टाग्राम पे मैसेज करने लग जाते हैं कि बताओ ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये बताओ वो बताओ। तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसे हम लोग ने प्लान किया था वैसे ही जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे कोविड के वक्त पे बात निकली थी कि कुछ राइड करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग ने सोचा था कश्मीर टू कन्याकुमारी जाते हैं, देन फिर हम लोग ने सोचा लक्षद्वीप जाते हैं या श्रीलंका जाते हैं। और बाद में बट हम लोग ने पूरा ध्यान दिया तो हम लोग ने सोचा नहीं यार, पहले लेह लद्दाख जाते, क्योंकि हर राइडर का एक सपना बोलो या करना रहता है बोलो, ड्रीम राइड भी है, जैसे मैंने बोला सपना। तो हम लोग ने सोचा लेह लद्दाख, जैसे मैं फर्स्ट टाइम तो जाके आया था, बट नॉट बाइक लेके गया था, वहां से प्लेन से गया था और वहां पे बाइक चलाई थी। बट जैसे हम लोग ने बताया कि सनी ने स्कूटर और मैंने बर्गमैन लेके गया था, तो बहुत लोगों के सवाल जवाब रहते हैं और वहम रहता है कि ये गाड़ी वहाँ जाती या नहीं जाती। इसके लिए मैंने सोचा और सनी ने सोचा कश्मीर टू कन्याकुमारी नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, या श्रीलंका भी बाद में जा सकते हैं, बट लेह लद्दाख जाके आते हैं। उसका सर्किट और लद्दाख में जो इंटरनल भी जो भी स्पॉट है, लोकेशन है, वो भी जाके आते। तो वो लोकेशन के नाम भी बताएंगे हम लोग, और हम लोग का वहाँ पे क्या सर्वाइवल सिचुएशन था, गाड़ी की सिचुएशन क्या थी, सब आपको बताएंगे। तो व्लॉग में बने रहना एंड तक, तो डिटेलिंग आपको पता चले। एंड तक देखना जरूरी है। अगर आप स्किप कर देते हो ना वीडियो, तो कई बार ना बीच बीच में ऐसी नॉलेज आ जाती है, चाहे वो 10 सेकंड की क्यों ना हो, बट वो बहुत बड़ी रहती है। तो आप ना स्किप कर दोगे ना तो फायदा आपके लिए नहीं होगा। ये नहीं कि हम अपने व्यूज के लिए कह रहे हैं, आपके नॉलेज के लिए कह रहे हैं, बाकी आपके ऊपर है। और लद्दाख ट्रिप मारने का ये प्लान था बिकॉज वहां पे हाई एल्टीट्यूड ज़्यादा रहता है, तो अपनी बर्गमैन स्कूटर कम सीसी की रहती है, मतलब जो भी टू व्हीलर्स
स्कूटर कम सीसी की रहती है तो चढ़ती नहीं है, चढ़ान में तकलीफ होती है। देन ज़्यादा चलाया है तो मतलब कुछ भी ख़राब भी हो सकता है, एक्सीलेटर वायर टूट सकता है, बेल्ट टूट सकता है, स्पार्क का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। तो सबके सवाल थे तो ये व्लॉग में हम लोग क्लियर कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग ने सोचा था कि हम लोग राइड करेंगे तो लेह लद्दाख का ही करेंगे, वरना कश्मीर टू कन्याकुमारी सीधा रास्ता है और थोड़ी बहुत ही घाट एरिया आएगा। तो मैं बोला नहीं, वहाँ नहीं जाना है, इसलिए हम लोग ने लेह लद्दाख का प्लान किया था। एग्जैक्टली तो मतलब बेसिकली ना हमने बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं इस लेह लद्दाख की राइड में, ये नहीं कि नहीं देखे। और जो हमारे साथ राइडर्स भी थे उनको भी बहुत सारी मतलब चैलेंजेस फेस हुए, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे और शिरीष को जितनी नॉलेज थी उसके बिहाफ पे हमने बहुत कदम कदम पे वो कदम नहीं, पहले मैं ये बताना चाहूँगा स्टार्ट, जैसे मैंने बोला स्टेप बाय स्टेप, कि जब हम लोग ने सोचा लेह लद्दाख जाना है तो सनी ने अपनी तरफ से प्रिपरेशन की, मैंने मेरी तरफ से प्रिपरेशन की। तो पहले बात आती है पैसे की, कि पूरी जर्नी में कितना पैसा लगेगा। तो इसको हम 3 पार्ट में कर देते हैं। एक तो जो राइड से पहले की हमारी प्रिपरेशन थी, एक राइड जब चल रही थी तब, और उसके बाद वाली राइट। ये एक वीडियो बनाएंगे तो बहुत बड़ी बन जाएगी, इसके लिए हम लोग पार्टीशन बनाएंगे तो देखते रहना। तो शॉर्ट होंगे बस मेनली। तो पहले ये बताए कि पैसे जमा करने के लिए, जैसे मैं पहले सनी की बात करूंगा कि सनी ने स्पेशल जॉब की थी लद्दाख राइड के लिए। एग्जैक्टली कितने सारे इंटरव्यू वो गया था, बट उसको जो प्रॉपर पैकेज नहीं मिल रहा था तो खुद रिजेक्ट कर रहा था जॉब को, क्योंकि लद्दाख राइड के लिए 4 या 5 महीने का पेमेंट जमा करना पड़ता है, तब जाके तुम जा सकते हो। ऐसा नहीं कि 1 महीने का सैलरी आ गया और निकल गया, ऐसा नहीं होता। हम लोग ने 1 साल पहले से प्लानिंग की थी और पैसे भी तैयार किए थे। सनी थोड़ा अपना बता एक्सपीरियंस। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये बात हमारी जो शुरू होती ना, ये अपना लॉकडाउन से शुरू होती, कोविड के टाइम से। और हम जानते हैं बहुत पहले से ही, हम यूट्यूब से पहले से ही जानते हैं, तो वो तो बात की बात है। चलो हमारी बात हुई, बहुत सारे प्लान्स बने, टूटे, ये हुआ, बहुत सारी हुआ। फिर मैंने ना, हमने पूरा पक्का बना लिया था भाई अब चलना है तो चलना है, बात होगी तो होगी। तो धीरे धीरे मैं अपनी वीडियोस में भी बताता रहता था कि यार एक थोड़ा टाइम रुक जाओ, मैं बहुत कुछ स्पेशल करने वाला हूँ। तो वो करने वाला जब मैं बोल रहा था अपनी वीडियोस में, तो उसके पीछे मैं काम अपना कर रहा था। जॉब भी चल रही थी, साथ के साथ अपनी स्टडीज भी मैं कर रहा था कंप्लीट, और यूट्यूब का भी करियर में साथ में लेके चल रहा था। तो मैंने एक जॉब ढूंढी 9 to 6 उसका टाइमिंग होता था, बट वो 12 to 13 आवर्स हो जाते थे। उसके पीछे की मेहनत ये है। तो रात भर मैं जागता था, एडिटिंग करता था। एक दिन की छुट्टी हुआ करती थी मेरी जॉब के अंदर, सिर्फ संडे की, जिसमें कि मैं संडे सुबह राइड भी करता था। अर्ली मॉर्निंग उठ के सुबह 5 बजे उठ के, 4 बजे उठ के 5 बजे चले जाना। उसके बाद उस वीडियोस को एडिट भी करना होता था उसी दिन, ठीक है। साथ के साथ फिर अगले दिन के लिए रेडी भी होना करता था ऑफिस के लिए। तो मेरी नींद कम से कम नहीं तो 2 से 4 घंटे की रह गई थी 24 घंटों के अंदर। तो ये एक आपको देखना पड़ता फेस, और ये आपको तब तक देखना पड़ेगा जब तक आप अच्छे सक्सेसफुल ना हो जाओ। और मैं कह रहा हूँ सक्सेसफुल होने के बाद ये भी आपको गारंटी नहीं कि आपको नींद चैन की मिलेगी, क्योंकि उस वक्त क्या होता है ना कि आपको अगले दिन का कंटेंट सोचना पड़ता है कि यार अब मैं ऐसा क्या लाऊं, क्यों भाई। यस, तो ये है सनी की स्टोरी। और अब मेरी स्टोरी में बताता हूँ। जैसे आप लोगों ने मेरे बर्गमैन स्कूटर के दीवाने रहोगे, राइडर के दीवाने बताता हूँ, बनना चाहिए, स्कूटर के दीवाने मत बनो, वो बाद में बताता हूँ। बट बर्गमैन स्कूटर में बहुत सारी मॉडिफिकेशन की थी, ग्राफिक किया था, टायर बदलता था, बैटरी नया डालता था, नए नए फोकस लैम्प लगा देता था। तो सब ये मेरा लद्दाख जाने का ही प्लान था, इसलिए ये सब मैं मॉडिफिकेशन करता था और उसके लिए पैसे लगते, कोई फ्री में नहीं करता। तो ये पहले से ही मेरे पैसे इसमें यूटिलाइज होते थे, क्योंकि एक तो अपने स्कूटर की बैटरी कम रहती है और मैंने लैम्प लगा दिए बड़े बड़े फोकस वाले, तो बैटरी कंज्यूम कर लेगी। और जैसे मैंने बताया पहाड़ों पे जा रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड रहता है, बैटरी ऑलरेडी डाउन हो जाएगी। तो ये सब मुझे यहाँ पे ध्यान देना पड़ता था। और संडे राइड में स्पेशल इसलिए जाता था बिकॉज जो मैंने मॉडिफिकेशन की है, तो जो मैं 200 किलोमीटर जाके आ रहा हूँ तो उसमें वो कैसे वर्क कर रहा है, वो मुझे काम आ रहा है या बस खाली मैंने पैसे यूज़ कर लिए। और काम आ रहा है तो अच्छी तरह काम आ रहा है, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये सब मैं देखता था।
तो ये मेरी प्रिपरेशन पहले से थी और इतने सारे पैसे लगे हैं। आपको तो खाली हम लोग बता देते कि आप ये लगा दो वो लगा दो, तो आपको तो इजीली हो जाता है, बट हमने ये खुद पे किया है, वर्क किया, मतलब स्कूटर पे वर्क किया, खुद जाके ये सब किया, तब जाके आपको ये आउटपुट हम लोग बता देते फाइनली कि ये कर लो। और मेहनत की बात तो मैं भी एक्स्ट्रा इनकम कमाता था, क्योंकि 2-3 बार मैंने भी पैसे जमा करके रखे थे, बट सनी को जैसे मालूम था, मैंने बोला था स्टॉक मार्केट में है मेरे पैसे, उसका प्रॉफिट आ रहा है और जाएंगे, बट आपको पता रहेगा यूक्रेन का वॉर आया था, बाद में बीच में बहुत कुछ आया था, तो मेरे स्टॉक मार्केट के पैसे फंस गए थे, तो मैं निकाल नहीं सकता था और लॉस में मैं निकलना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरा होल्डिंग पावर बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए भागम दौड़ी में भी करता था। तो उसमें से सब तो नहीं बताऊंगा, बट एक चीज़ बताऊंगा कि सनी को भी बताता है, रैपिडो। तो जो मैंने मेरी बर्गमैन स्कूटर पे नए टायर डाले थे या जो मॉडिफिकेशन किया था, तो रैपिडो में करता था, और रैपिडो में ट्रैवल करते करते मैं व्लॉग भी बनाता और लोगों को पिकअप ड्रॉप भी करता, और बाद में वैसे इनकम जनरेट करता। और सच बोलूँ तो रैपिडो में इतनी इनकम जनरेट नहीं होती जितना मेरा पेट्रोल फूक देता था, बिकॉज मुझे मेरी बर्गमैन स्कूटर का परफॉर्मेंस देखना था कि जो मैंने नया टायर डाला है तो उसकी एवरेज कैसे आ रही है, वो स्लिप मार रही है गाड़ी या नहीं मार रही है, लोड कितना ले रही है या नहीं ले रही है। तो अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखते रहोगे तो कई कई जगह पे मैं लगेज बांधता था बंजी कॉर्ड से, और स्पेशल खाली मुंबई में ही राइड करता था, जिससे पता चले कि मैं लॉन्ग ड्राइव पे, जैसे लद्दाख मेरे यहाँ से मुंबई से मैं बात करूँ तो 2500 किलोमीटर और 500 किलोमीटर एक्स्ट्रा पकड़ो, बिकॉज लद्दाख के अंदर भी और घूमना है ना, और लद्दाख के अंदर और घूमना 500 किलोमीटर नहीं, वो 1000 किलोमीटर है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 200 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो कहने का तो लोगों को खाली है ना किलोमीटर वो गूगल मैप वाला दिखाई देता है, बट अंदर का नहीं दिखाई देता। जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मैं बड़ौदा में रुका था, तो नियर बाय में 50 किलोमीटर गाड़ी चलाई। देन दिल्ली गया था तो दिल्ली में 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर गाड़ी चलाई। देन कश्मीर गए थे तो कश्मीर में 100 किलोमीटर गाड़ी चलाई। बाद में लेह गए थे तो लेह में चलाई। देन फिर हम लोग लद्दाख गए तो लद्दाख में जैसे बाइक रिपेयर करने जाते हैं, फिर वहाँ से कोई आजू बाजू में नियर बाय में जाते हैं, वो किलोमीटर कोई चेक नहीं करता, खाली लेह तक का 2500 किलोमीटर दिखता है। बट भाई लेह के बाद असली लद्दाख स्टार्ट होता है। लेह तक तो खाली आप पहुंचे हैं, वहां से 1000 किलोमीटर आपको और काटना है, वो आपको पता ही नहीं है। तो ये याद रखो, खाली गूगल मैप पे 2500 मत देखो, ज्यादा हो जाता है किलोमीटर यार। और ये भी जो गूगल मैप्स जो होते हैं ना, ये आपको मैं बता दूं, ये पूरे एक्यूरेट नहीं होते, क्योंकि ना एक बस स्टॉप से लेके, जैसे कि दिल्ली बस स्टॉप से लेके बॉम्बे बस स्टॉप तक वो डिस्टेंस बिटवीन बताता है एग्जैक्टली, तो वो उसी हिसाब से बताता है। और अगर जैसे कि बात कर रहा था ना अपनी गाड़ियों की, तो गाड़ियों के अंदर हमारा बहुत पैसा लगा है सच्ची, क्योंकि अभी अगर गिनने बैठा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाती है कि यार उसमें गाड़ी के अंदर पैसा लगाना। जैसे कि इसने बताया, मैंने भी टायर चेंज करवा रखा था, प्लस जो हम ऑयल डलवाते थे, इंजन ऑयल अगर बात करें, वो नॉर्मल ऑयल नहीं होता, नॉर्मल आपको 200 300 400 रुपए तक अब मिल जाता है। हम डलवाते थे फुल्ली सिंथेटिक ऑयल। सिंथेटिक ऑयल से क्या होता है कि आपकी गाड़ी की जो एवरेज होती है, साथ के साथ आपका जो इंजन के जो पिस्टन्स होते हैं ना, वो लुब्रिकेट अच्छे से होते हैं, तो और ज्यादा समय तक चलते हैं। जो आपका नॉर्मल ऑयल रहता है वो करीब 1000-2000 किलोमीटर के अंदर ही खत्म हो जाता है, और जो हम डलवाते हैं वो 2500 से 3000 5000 भी चलता है। अगर मैं कहता हूँ 5000 ना चलाओ, उसको भी हम 2000 तक रखते हैं ना, तो हमारी गाड़ी की परफॉर्मेंस और एज दोनों ही बढ़ती है। हालांकि कोई महंगे आते हैं, 1000 रुपीज के नियर बाय में आते हैं, कोई आप कंपनी के ऊपर, कंपनी कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं करूंगा मैं कौन सा डलवाता हूँ वो भी अभी नहीं करूंगा, आपको मैं पर्सनली बता दूंगा। देन फिर बात आती है सीट की, क्योंकि हम लोग पर डे का ज़्यादा भी नहीं बोले तो 500 किलोमीटर गाड़ी चलाते थे, तो कंटिन्यू एक ही जगह पे बैठे रहोगे तो आपको तकलीफ होगी, तो वो सीट के रिलेटेड भी हम लोग बहुत R&D करते थे। देन वाटरप्रूफ बैग लेके जाना था तो उसकी R&D करते थे। देन राइडिंग गियर, उसका सबसे बड़ा बजट है, जो लद्दाख का बजट नहीं है उससे भी बड़ा बजट राइडिंग गियर का रहता है। शूज, पैंट, जैकेट, ग्लव्स, हेलमेट, स्पेक्स, चश्मे भी पहनने बहुत जरूरी है। आप सोचो हेलमेट पहन लिया तो नहीं, चश्मे भी पहनने पड़ते हैं। तो ये सब भी हम लोग को R&D करनी पड़ती थी। तो कहने का मतलब हम लोग बहुत टाइम से, जैसे बताया 1 साल से प्रिपरेशन करते थे, तब जाके फाइनली हम लोग ने डिसाइड किया जाने का। उसमें भी हम लोग ने डिसाइड किया था अक्टूबर में, डिसाइड किया था ना कुछ 15 तारीख को, क्योंकि
सनी की जॉब तभी फिनिश होने वाली थी। सॉरी, मैं तो को रोकना चाहूंगा। हाँ। हमने अगस्त 25 को तू दिल्ली में आ गया था, 24 को दिल्ली नहीं में आ गया था, 25 को नहीं वो तो ठीक है, बट अपने को अक्टूबर में प्लान किया था ना कि लद्दाख जाएंगे। अक्टूबर में प्लान किया था लद्दाख जाने का, बट बाद में वो सरकमस्टेंस ऐसे हुए इसलिए अपन ने जल्दी ले लिया था, तो उसकी वजह से मैं मेरे घर के गणपति भी विजिट नहीं कर पाया था। करना चाहते थे, पहले हम विंटर लद्दाख करना चाहते थे, बट वो जब हम सिचुएशन की आगे वजह से ऐसा हो गया, मिले। तुझे मनाली का कुछ रोड टूट गया था, बारिश आ रही थी, देन फिर तुझे केदारनाथ जाना था, फिर मुझे भी वापस कुछ काम था, तो वो सरकमस्टेंस थे, फिर भी हम लोग गए और मेरे 25 डेज लग गए मुंबई टू लद्दाख, और लद्दाख का पूरा सर्किट घूमने के बाद वापस मुंबई आने को टोटल 25 डेज लगे। सनी तेरे कितने दिन लगे? 15 दिन थे। हाँ, बिकॉज मेरे 10 दिन मैं का- यहाँ से आया था तो मेरे आने जाने के 3 दिन लग गए। हाँ, बट वो जो यार जिंदगी के 15 से 25 दिन मतलब आप दिल्ली में या मुंबई में रह के नहीं बिता सकते। हाँ, तो अभी ये हो गई, तो बस जैसे आपको बता दिया कि हम लोग ने क्या प्रिपरेशन की, क्या खर्चा किया और चल पड़े लद्दाख के सफर के लिए। तो अभी आपको मेरे ख्याल से ये व्लॉग ज्यादा बन गया रहेगा, तो यहाँ से दूसरे पार्ट पे जरूर देखना, क्योंकि यहाँ से अभी सफर जो स्टार्ट हुआ था वो मैं बताऊंगा। Fearless.